हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा सीआरड्रॉइड 9.1 के वीकली अपडेट के बारे में, जो कि आ चुकी है हमारी डिवाइस Xiaomi Poco F1 के लिए। तो दोस्तों, ये अपडेट हमें कल शाम को देखने को मिली थी, जिसे मैंने अपनी डिवाइस में कर लिया है इंस्टॉल, या फिर बोल सकते हैं मैंने अपनी डिवाइस को अपडेट कर लिया है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आखिर हमें इस अपडेट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल जाती हैं और किन किन बग्स को किया गया है फिक्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को कीजिए लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। और आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, हम डिवाइस की होम स्क्रीन पे आ चुके हैं और सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ सेटिंग्स में। अबाउट फ़ोन में आपको मिल जाता है एंड्रॉयड वर्जन। तो दोस्तों, जैसे ही हम एंड्रॉयड वर्जन पे करते हैं टैप, आप देख सकते हैं यहाँ पे डिवाइस में लिखा हुआ है Xiaomi Poco F1 और मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड्रॉयड का लेटेस्ट बिल्ड, जो कि एंड्रॉयड 9.1, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 13 के ऊपर। और इस बिल्ड में हमें 5 जनवरी 2023 का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें बिल्ड में यूज़ हो रहे कर्नल की, तो हमें कर्नल मिल जाता है सिल्वर कोर का, जिसका वर्जन है 10.20 और लाइनक्स वर्जन हमें देखने को मिल जाता है 4.9.337। और दोस्तों, इसी के साथ हमें बिल्ड की डेट मिल जाती है फ्राइडे जनवरी 27 और जस्ट नीचे मिल जाता है बिल्ड का नंबर। तो इस अपडेट में जो भी चेंजेस किए गए हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं जो भी इस अपडेट का चेंज लॉग है, वो मैंने अपने नोट्स में कर लिया है कॉपी। तो हम चलते हैं अपने नोट्स में और देखते हैं इस अपडेट में किए गए चेंजेस को। बट उससे पहले मैं यहाँ पे अपनी डिवाइस को करता हूँ लॉक, और जैसे यहाँ पे डबल टैप करता हूँ तो आप देख सकते हैं इस समय जो डिवाइस है और डबल टैप काम नहीं कर रहा है, मे बी शायद ऑफ कर दिया हो मैंने। तो आप देख सकते हैं जैसे ही हमने पावर बटन को प्रेस किया है, तो अब हमारी लॉक स्क्रीन पे आपको कुछ इस तरीके से बॉटम में दो बटन देखने को मिल जाते हैं। एक तरफ आपको मिलता है बाई डिफ़ॉल्ट टॉर्च का बटन और दूसरी तरफ मिल जाता है क्यूआर कोड स्कैनर का बटन। तो इस अपडेट में ये भी चेंजेस हमें देखने को मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं अपनी नोट्स में। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं यहाँ पे ऐप ड्रॉअर में और मैं स्टेप करता हूँ नोट्स में। और नोट्स में यहाँ पे आपको सबसे पहले चेंजेस जो मिल जाता है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि इनेबल क्यूआर कोड स्कैनर ऑन लॉक स्क्रीन, जो कि मैंने आपको जस्ट अभी कुछ सेकंड पहले ही बता दिया है। इसके अलावा जो अगला चेंजेस मिल जाता है, अलाउ सेटिंग बॉटम की गार्ड शॉर्टकट रिक्वायर्ड सम स्पेसिफिक जी एप्स एड ऑन विद सम ऑप्शन। तो दोस्तों, मैं आपको दिखा देता हूँ। हम आते हैं सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आपको मिल जाता है सीआरड्रॉइड सेटिंग्स में आने के बाद आपको आना होगा लॉक स्क्रीन में, और लॉक स्क्रीन में आपको मिल जाता है लेफ्ट शॉर्टकट और राइट शॉर्टकट। तो दोस्तों, जो आप देख रहे थे लेफ्ट में आपको मिल रहा था टॉर्च यानी कि फ्लैश लाइट, तो आप यहाँ पे उनको कर सकते हैं कस्टमाइज। अगर आपको चाहिए यहाँ पे होम कंट्रोल, वॉलेट, क्यूआर कोड स्कैनर, कैमरा या फिर गूगल टीवी रिमोट, और इसके लिए कुछ आपको स्पेसिफिक एडवांस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो उसके लिए आपको उस चीज़ का विशेष ध्यान रखना होगा। बात करते हैं राइट शॉर्टकट की, तो सिमिलर यही सारी एप्लीकेशन आपको राइट शॉर्टकट के लिए भी मिल जाती हैं। तो आप इस चीज़ को भी यूज़ कर सकते हैं अपनी लॉक स्क्रीन पे। तो मैं आ जाता हूँ वापस अपने नोट्स में और बढ़ते हैं अपने अगले चेंजेस की तरफ। तो दोस्तों, अगला चेंजेस हमें मिल जाता है अपडेटेड सम डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर्स। तो दोस्तों, इस अपडेट में डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर्स को भी किया गया है अपडेट। तो हम आ चुके हैं अपनी होम स्क्रीन पे वापिस, और मैं यहाँ पे करता हूँ टैप एंड होल्ड। टैप एंड होल्ड करने के बाद एक जो पॉपअप अपीयर होता है, उसमें आपको मिल जाता है वॉलपेपर एंड स्टाइल। तो मैं यहाँ पे टैप करता हूँ वॉलपेपर एंड स्टाइल पे। तो कुछ इस तरीके से वॉलपेपर एंड स्टाइल्स का जो है मेन्यू आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मिल जाता है चेंज वॉलपेपर। तो सिंपल सा करते हैं चेंज वॉलपेपर पे टैप, और यहाँ पे मिल जाता है ऑन डिवाइस वॉलपेपर। तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे शायद 3 या फिर आप बोल सकते हैं 5 या 6 आपको नए वॉलपेपर देखने को मिल जाते हैं। तो जिसमें आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे आपको ये वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, जो कि प्रीवियस बिल्ड में नहीं था। तो इस तरीके से यहाँ पे 5-6 वॉलपेपर हैं जो नए ऐड किए गए हैं डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर के रूप में। तो आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं आप अगर यूज़ करना चाहें। तो हम आते हैं अपने वापस अपने चेंज लॉग में। इसी के अलावा जो अगला चेंजेस यहाँ पे देखने को मिल जाता है, वो है सेट डिफ़ॉल्ट स्क्रीन डेंसिटी टू 420। तो अभी जो आपको स्क्रीन की जो डेंसिटी, या फिर आप बोल सकते हैं जो डिफ़ॉल्ट डीपीआई होती है, शायद वो आपको अब 392 की जगह 420 देखने को मिलेगी। वैसे भी मैं यहाँ पे 425 या फिर मोस्टली 430 ही यूज़ करता हूँ। बात करते हैं अगले चेंजेस की। अगला चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलता है पैरेलल स्पेस से रिलेटेड, और यहाँ पे इसमें ऐड कर दिया गया है एंड्रॉयड ऑटो को ब्लॉक लिस्ट में। तो आप सभी को पता होगा कि आपको सेटिंग में मिल जाता है सीआरड्रॉइड सेटिंग्स, और सीआरड्रॉइड सेटिंग्स में आपको मिल जाता है मिसलेनियस,
और मिसलेनियस में आपको मिल जाता है यहाँ पे पैरेलल स्पेस। तो दोस्तों अब पैरेलल स्पेस के अंदर जो एंड्रॉयड ऑटो होता था उसको ब्लैक लिस्ट में ऐड कर दिया गया है। तो वापस आते हैं अपने नोट्स पे और पढ़ते हैं अपने अगले चेंजेस की तरफ। तो दोस्तों अगला चेंजेस हमें देखने को मिल जाता है डिसेबल लॉक स्क्रीन एल्बम आर्ट बाई डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे जो सेटिंग्स होती है, सेटिंग्स में आपको जाना होगा यहाँ पे सी एंड्रॉयड सेटिंग्स, और यहाँ पे मिल जाता है लॉक स्क्रीन। लॉक स्क्रीन में आपको जो एल्बम आर्ट होती थी उसको शायद डिसेबल कर दिया गया है। अब इस चीज़ को म्यूजिक के साथ यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, तो आप इस चीज़ को चेक कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे एल्बम आर्ट जो कि है शायद म्यूजिक मीडिया कवर आर्ट वो आपको देखने को मिल जाता है। अब मेरे को श्योर नहीं है कि आपको यहाँ पे एल्बम आर्ट देखने को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। आप इस चीज़ को चेक कर लेना कि जो भी म्यूजिक आप प्लेयर कर रहे हैं तो वो आपके लॉक स्क्रीन पे अपीयर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। वापिस आते हैं अपने नोट्स पे, और नोट्स पे वापस आने के बाद जो अगला चेंजेस मिल जाता है वो मिलता है गेम स्पेस की तरफ से। अब गेम स्पेस में जो डिम लेयर थी पैनल व्यू में, उसको रिमूव कर दिया गया है। तो अभी फ़िलहाल मैंने अभी किसी शायद गेम को ओपन नहीं किया है, और वैसे हमें गेम स्पेस का मिल जाता है यहाँ पे एक शॉर्टकट। तो शायद यहाँ पे जो रिमूव डिम था वो हमें शायद यहाँ पे दिखेगा नहीं, लेकिन जब हम गेम को यूज़ करेंगे तो वहाँ पे जो पॉपअप अपीयर होता है गेम स्पेस का, वहाँ पे शायद कुछ छोटा मोटा चेंजेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप गेमिंग वगैरह करते हैं तो इस चीज़ को चेकआउट कर सकते हैं कि जो डिम लेयर था उसको यूज़ किया है या फिर मतलब रिमूव कर दिया है क्या नहीं किया गया है। बात करते हैं अपने अगले चेंजेस की। अगला चेंजेस हमें मिल जाता है डिस्प्ले से रिलेटेड, और यहाँ पे जो फॉन्ट का साइज़ होता था 5% बढ़ा दिया गया है, या फिर आपको 5% और मतलब स्टेप्स देखने को मिल जाते हैं 80% टू 130%। तो आप इस चीज़ को ऐसे नहीं समझ पाए होंगे, तो मैं चलता हूँ आपको ले चलता हूँ सेटिंग्स में मिल जाता है आपको डिस्प्ले, और डिस्प्ले में आपको मिल जाता है डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट। तो अब आप देख सकते हैं पहले आपको सिर्फ यहाँ पे जो फॉन्ट साइज होता था वो शायद यहाँ पे 2 या 3 ही ऑप्शन देखने को मिल जाते थे। अब आपको टोटल यहाँ पे 6 फॉन्ट साइज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आपके फॉन्ट को और ज़्यादा इनलार्ज कर देता है या फिर मतलब बिगर कर देता है डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ को। तो क्योंकि मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया था, तो सिस्टम जो होता है वो शायद एक बार मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है या फिर जो भी है चेंज हो रहा है उसको अप्लाई करने के लिए। तो आप इस चीज़ को मतलब और बड़ा फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं आप बड़ा फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, जो कि ओवरऑल पूरे सिस्टम में इम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर और आपको भी मतलब ज़्यादा छोटा नहीं दिखाई देता है तो आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है बिना किसी इश्यू के। और आपने अगर वापस आपको करना है इस चीज़ को रिस्टोर या फिर तो आना है आपको इसी सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पे आपको मिल जाता है रीसेट सेटिंग्स। तो जो भी आपने चेंजेस किए थे वो वापस उसी स्टेज में पहुँच जाएगा जैसा कि आपको डिफ़ॉल्ट मिल रहा था। तो हम आते हैं अपने चेंज लॉग पे वापस, और जो अगला आप चेंजेस आपको मिल जाता है वो किया गया है डायलर में, और यहाँ पे ट्वीक किया गया है डायलर को मटेरियल यू थीम के साथ। तो हम आते हैं अपने होम स्क्रीन पे वापस, और मैं आपको दिखा देता हूँ डायलर। तो डायलर अब कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है। इसके अंदर छोटे मोटे मतलब मॉनिट वगैरह से रिलेटेड आपके ट्वीक किए गए हैं, जो कि शायद इसकी थीमिंग एक्सपीरियंस को थोड़ा-सा और इन्हांस कर देता है या फिर थोड़ा-सा और अच्छा कर देता है। इसी के अलावा अगले जो कुछ चेंजेस किए गए हैं वो हैं डेस्क क्लॉक से रिलेटेड। इसमें कुछ मतलब न्यू अपडेट किए गए हैं और कुछ चीज़ों को फिक्स किया गया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीडिज़ाइन किया गया है रिंगटोन पिकर को, फिक्स कर दिया गया है रिंगटोन पिकर को, और इसके साथ कुछ ग्रेडल करके कुछ यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे गूगल किया था ग्रेडल के बारे में, तो मैंने जहाँ तक ये पढ़ा था कि ग्रेडल जो होता है कुछ ऑटोमेशन टूल होता है जो कि शायद कुछ चीज़ों में हेल्प करता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको मिल जाती है होम स्क्रीन पे जो क्लॉक यही होती है डेस्क क्लॉक। इस पे करते हैं हम टैप, तो टैप करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको क्लॉक देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे इसकी सेटिंग्स मिल जाते हैं क्लॉक की। आप जो भी आप अलार्म वगैरह लगाते हैं तो शायद जो यहाँ पे रिंगटोन पिकर होता है वो थोड़ा सा शायद चेंज हो चुका है। तो आना होगा यहाँ पे आपको अलार्म के सेक्शन में, और जब भी आप अलार्म वगैरह लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कि थीम पिकर जो है वो चेंज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। तो फिलहाल यहाँ पे तो ऐसा मुझे कुछ चेंज देखने को नहीं मिलता है। अगर एक चेंज यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, शायद यहाँ पे रिंगटोन में हम आते हैं पबजी ऑफिशियल, और हाँ जो आप देख सकते हैं आपको रिंगटोन कुछ इस तरीके से है, और रिंगटोन पिकर जो है पहले के कंपैरिजन में अब चेंज हो चुका है। पहले हमको अलग से पिक करनी होती थी, अब यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से साउंड देखने को मिल जाता है। यहाँ पे मिल जाते हैं आपको कुछ डिवाइस साउंड, और ऊपर मिल जाता है योर साउंड। यहाँ पे आप ऐड न्यू कर करके अपनी डिवाइस से जो भी आप कस्टम रिंगटोन्स होती हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। हम वापस आ जाते हैं अपने डेस्क क्लॉक की सेटिंग्स में, यानी फिर डेस्क क्लॉक्स के अंदर। उसके अंदर आपको मिल जाता है टाइमर। तो इस अपडेट के साथ अगर यहाँ पे आप टाइमर को यूज़ करते हैं, टाइमर को प्ले करते हैं, तो जो
एक्टिव स्क्रीन होती है टाइमर की, वो थोड़ी-सी आप चेंज देखने को मिल जाएगी। इसके जो पहली अपडेट थी, वो शायद उसी स्क्रीन पे टाइमर जो है वो स्टार्ट हो जाता था, या फिर मतलब थोड़ा बहुत कुछ चेंज है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, बट यहाँ पे मैं डेफिनेटली श्योर हूँ। तो यहाँ पे टाइमर का जो ये यूआई देखने को मिल रहा है, वो पहले से चेंज हो चुका है। तो फिलहाल मैं ऐसे कर देता हूँ पॉज़, या फिर ऐसे कर देता हूँ रिमूव, और वापस आ जाते हैं अपने चेंज लॉग में। वापस चेंज लॉग में आने के बाद आपको काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं लॉन्चर से रिलेटेड। तो लॉन्चर से रिलेटेड जो भी चेंजेस हैं, उस पे बात मतलब उसको शुरू करने से पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे होम सेटिंग्स पे आ चुके हैं। होम सेटिंग्स पे आने के बाद मैं यहाँ पे करता हूँ टैप एंड होल्ड। टैप एंड होल्ड में मिल जाता है आपको होम सेटिंग्स, और ये कुछ इस तरीके से मिल जाती है लॉन्चर की सेटिंग, जिसमें आपको सबसे पहले मिल जाता है आइकन्स। तो यहाँ पे आप अपने अगर अपने डिवाइस में कस्टम आइकन को यूज़ कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे कस्टम आइकन को सेट कर सकते हैं, या फिर जो भी आपके यहाँ पे सेटिंग्स वगैरह हो उसको चेकआउट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन डॉट्स, या फिर आइकन का साइज, फॉन्ट साइज, या फिर जो भी ऐप लेबल्स होता है उसके बीच में लाइनिंग को कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे आपको मिल जाती है होम स्क्रीन की सेटिंग, जिसमें आपको लॉक लेआउट, ऐप डबल टैप स्लीप, वॉलपेपर स्क्रॉलिंग, टॉप शेडो, हॉट सीट बैकग्राउंड, इन सारी चीज़ों को आप कस्टमाइज कर सकते हैं। इसी के साथ आप यहाँ पे ऐप ड्रॉअर के अंदर भी कुछ सेटिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि ऐप ड्रॉअर के अंदर आपको थीम आइकन रखना है, ऐप सर्च बार को ऑन करना है, लेबल को रखना है, हाइट वगैरह को चेंज करना है, या फिर बैकग्राउंड ओबेसिटी को। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। बात करते हैं रिसेंट में आपको मिल जाता है मेमोरी इन्फो का एक टॉगल, बैकग्राउंड की ओपेसिटी, स्क्रीनशॉट का टॉगल, लेंस और क्लियर ऑल, आपको ये सारी चीज़ें रिसेंट में मिल जाती है। मिसलेनियस से मिल जाता है आपको टास्क बार और होम की नोटेशन, और आपको मिल जाता है ऐप लॉक का सपोर्ट, या फिर हिडन एप्लीकेशन का सपोर्ट। तो ये सारी चीज़ें आपको लॉक स्क्रीन नहीं, लॉन्चर के बारे में थी, जो कि लॉन्चर की सेटिंग से रिलेटेड था। अब मैं आता हूँ वापस अपने चेंज लॉग में, जो कि था लॉन्चर से रिलेटेड। तो यहाँ पे सबसे पहला जो चेंजेस मिल जाता है, वो है ऐड किया गया है बैकग्राउंड चिप फॉर मेमोरी इन्फो व्यू। तो अगर आपने लॉन्चर से इनेबल किया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको शो कर देता हूँ, रिसेंट में मिल जाता है यहाँ पे मेमोरी इन्फो। अगर आपने इसकी को किया हुआ है इनेबल, तो आपको पिछली अपडेट में पता होगा कि आपको बॉटम में मिल जाती थी मेमोरी इन्फो, यहाँ पे शो कर देता था कि आपकी रैम में से कितनी समय रैम यहाँ पे फ्री देखने को मिल जाती है। तो जो उस यहाँ पे रैम आपको शो होती थी, अब यहाँ पे जो बॉटम में आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मैं शूट कर रहा हूँ वीडियो, फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, तो इसकी जो मतलब कैमरा है वो उतना मतलब ज़्यादा इन्हांस नहीं है, जिसकी वजह से आपको शायद क्लियर नहीं हो रहा होगा। बट आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे जो है बैकग्राउंड चिप देखने को मिल जाती है यहाँ पे मेमोरी इन्फो में। और जो अगला चेंजेस आपको मिल जाता है लॉन्चर से रिलेटेड, वो है रिफाइन किया गया है डॉक एंड ऑल एप्स की यूआई को। तो होम स्क्रीन पे आने के बाद ये जो आपको डॉक स्क्रीन मिल जाती है, इसको भी रिफ़ाइन कर दिया गया है। या और इसके अलावा जो ऑल ऐप्स होती हैं, उनको भी रिफ़ाइन कर दिया गया है। रिफ़ाइन से मतलब है अलाइनमेंट्स वगैरह में कुछ शायद चेंजेस वगैरह किए गए हैं, और स्केलिंग वगैरह को शायद थोड़ा सा इम्प्रूव कर दिया गया है। बात करते हैं अगले चेंजेस की। अगला चेंजेस भी मिल जाता है हमें हॉट सीट से रिलेटेड, जो कि है फिक्स किया गया है नॉर्मल क्विक सर्च बार विथ को। तो अगर आप अपने फ़ोन में यूज़ कर रहे हैं गूगल की ऐप, और आपने यहाँ पे लॉन्चर की सेटिंग्स से मैं आपको दिखा देता हूँ, इनेबल किया हुआ है यहाँ पे गूगल सर्च बार को, जिसे हम कैसे हैं क्विक सर्च बार भी कह देते हैं। तो अब इसकी विथ वगैरह में शायद कुछ फिक्स आउट किया गया है, या फिर अलाइनमेंट वगैरह इसको किया गया है, उस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। बात करते हैं अगले चेंजेस की। अगला चेंजेस मिल जाता है हमें टास्क बार से रिलेटेड, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू नॉट ऐड मोर स्पेस ऑन हॉट सीट विद टास्क बार। तो अगर आप टास्क बार को यूज़ करते हैं, तो आपकी जो हॉट सीट होती है, अब उस पे शायद ऐड मोर, डू नॉट ऐड मोर, यानी कि आप कोई और स्पेस वगैरह को शायद ये नहीं कंज्यूम करता है, या फिर नहीं ऑक्यूपाइड करता है। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ टास्क बार। तो हम आते हैं अपने लॉन्चर सेटिंग्स में, यानी कि होम सेटिंग्स में। आपको मिल जाता है यहाँ पे मिसलेनियस, और यहाँ पे मिल जाता है यूज टास्क बार। तो इस टॉगल को करना होता है सिंपल सा हम एनेबल, और हम करते हैं यहाँ पे बैक, और बैक करने के साथ ही यूआई होती है रिफ्लेक्ट, और आप देख सकते हैं टास्क बार इनेबल हो चुकी है। जो हमारी सर्च बार से ऊपर यहाँ पे डॉक पे आइकन देखने को मिल जाते थे, वो सर्च बार के नीचे आ चुके हैं। और कुछ इस तरीके से आप किसी भी एप्लीकेशन को कर सकते हैं ओपन, और ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आपको टास्क बार यहाँ पे इनेबल हो जाती है, यानी कि अब आप किसी भी एप्लीकेशन के अंदर किसी भी और एप्लीकेशन को एक्सेस बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। जैसे करके मुझे यहाँ पे वापस का मतलब यूज़ करना हो अपना ऐप ड्रॉअर, तो सिंपल सा मैं यहाँ पे टैप कर
सकता हूँ और मैं ऐप ड्रॉअर से किसी दूसरी ऐप को पिक कर सकता हूँ। इसी के अलावा अगर मैं यहाँ पे किसी दूसरी ऐप को पिक नहीं करना चाहता हूँ, मैंने जो डॉक पे कुछ एप्लीकेशन को रखा हुआ था उन पे वापस जाना चाहता हूँ, तो जो डॉक की एप्लीकेशंस के आइकन होते हैं आप उस पे स्विच करके उस पे वापस जा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने म्यूजिक बटन पर टैप कर दिया तो मैं वापस आ जाता हूँ। इससे बाहर निकलते हैं, मैं इसे कर देता हूँ ऑफ और बढ़ते हैं मैं अपने अगले चेंजेस की ओर। तो फिलहाल मैंने टास्क बार को कर दिया है डिसेबल और एक बार से फिर से रिफ्लेक्ट होता है, हम आ जाते हैं वापस उसी स्टेट पे। तो हम आते हैं यहाँ पे अपने वापिस चेंज लॉग में और अगला चेंजेस हमें मिल जाता है यहाँ पे लॉन्चर का ही है, जो कि है रीडिज़ाइन किया गया है रिसेंट ऐप बटन्स को। तो फिलहाल तो मैं यहाँ पे जो नेविगेशन बार या फिर जेस्चर बार होती है मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ। तो शायद यहाँ पे मैंने चेकआउट भी किया था, तो मुझे श्योर नहीं क्योंकि मैं जो नेविगेशन बटन होते हैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ। बट इसमें लिखा हुआ है कि रीडिज़ाइन कर दिया गया है रिसेंट बटन को, तो आप इस चीज़ को चेकआउट कर लेना। बात करते हैं अगले चेंजेस की। अगला चेंजेस हमें मिल जाता है अप्लाई कॉर्नर रेडियस सेटिंग्स फॉर ऐप सर्च बार। तो दोस्तों आप में से अगर कुछ लोगों ने नोटिस किया हुआ हो तो जो पिछली अपडेट हमें देखने को मिल जाती थी, तो ऐप ड्रॉअर में जो आपको सर्च बार देखने को मिल जाती थी वो ऐसी सिंपल देखने को मिल जाती थी यहाँ पे। मतलब उसके जो कॉर्नर थे वो राउंडेड नहीं मिलते थे, वो एकदम पूरी यहाँ पे सर्च बार देखने को मिल जाती थी। अब यहाँ पे जो हमें ऐप ड्रॉअर के अंदर सर्च बार देखने को मिल रही है, जो जिसके कॉर्नर, सॉरी माफ़ी चाहूँगा, यहाँ पे ये हिल चुका है फ़ोन। तो अब आप देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर के अंदर जो आपको सर्च बार देखने को मिल रही है उसके जो कॉर्नर हैं वो आपको राउंडेड देखने को मिल जाते हैं, जो कि देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है पहले के कंपैरिजन में। वापस साथ में अपने नोट्स पे और अगला चेंजेस मिल जाता है मैच ऐप सर्च बार थीम विद डॉग सर्च बार। तो ये क्या चीज़ है? तो दोस्तों एप्लीकेशन यानी कि जो होम स्क्रीन होती है, होम स्क्रीन पे जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्विक सर्च बार, इसकी जो थीम होती है और जो ऐप सर्च बार होती है ऐप ड्रॉअर के अंदर, इसकी जो थीम है वो दोनों सेम थीम फॉलो कर रही हैं। तो बस यही चेंजेस एक इसमें किया गया है। अगला जो चेंजेस हमें मिल जाता है वो है एडजस्ट आइकन्स ऑन डॉक सर्च बार। तो जो डॉक सर्च बार पे आइकन्स होते हैं उस चीज़ को भी शायद थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट वगैरह किया गया है। बात करते हैं अगले चेंजेस की। अगला चेंजेस मिल जाता है इम्प्रूव की गई है पैडिंग्स फॉर ऑल ऐप सर्च बार के अंदर। तो सर्च बार यहाँ पे में भी कुछ पैडिंग वगैरह में भी इशू किया, मतलब इम्प्रूवमेंट किया गया है। बात करते हैं अगले चेंजेस की। अगला चेंजेस मिल जाता है हमें वर्क प्रोफाइल सिलेक्टेड, जो कि लिखा हुआ है मल्टीपल वर्क प्रोफाइल बैच कलर फॉर द लॉन्चर। तो यानी कि अगर आप मल्टीपल वर्क प्रोफाइल यूज़ करते हैं तो शायद उनके लिए अलग अलग या फिर मोर कलर देखने को मिल जाते होंगे। इसी के अलावा जो अगला चेंजेस मिल जाता है वो है अपडेट लॉन्चर स्क्रीनशॉट फिल कलर। तो ये क्या चीज़ है? तो हम आते हैं यहाँ पे रिसेंट में। रिसेंट में आपको बॉटम में मिल जाता है स्क्रीनशॉट और क्लियर ऑल। तो आप देख सकते हैं अब स्क्रीनशॉट को जो है कलर फिल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि यहाँ पे स्क्रीनशॉट में जो बटन है यहाँ पे आपको फिल कलर देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों यही सारी चीज़ें थी जो इसमें ऐड की गई थी। इसी के साथ इसमें कुछ फिक्सेस को भी किया गया है, जैसे कि फिक्स किया गया है ब्लूटूथ A2DP इशू, यानी ये कुछ इश्यू होगा ब्लूटूथ से रिलेटेड, उस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। इसी के अलावा फिक्स किया गया है सम मोबाइल सिग्नल UI इशू। तो मोबाइल सिग्नल से रिलेटेड अगर कुछ पिछले अपडेट में कुछ इशू था, उस चीज़ को फिक्स कर दिया गया है। और अगला फिक्स यहाँ पे मिल जाता है स्मॉल क्लॉक वैन मीडिया इज़ नॉट अलाउ ऑन की गार्ड, ये फिक्स कर दिया गया है। फिक्स कर दिया गया है एज लॉन्ग स्वाइप जेस्चर। तो अगर आप लॉन्ग स्वाइप जेस्चर को यूज़ करते हैं उसको फिक्स कर दिया गया। तो मैंने फ़िलहाल लॉन्ग स्वाइप जो होता है उस पर लगाया हुआ है शायद प्रीवियस ऐप, तो मैं आपको शो कर देता हूँ। अगर हम आते हैं किसी ऐप पे और मैं यहाँ पे करता हूँ लॉन्ग स्वाइप तो मुझे वापस ले जाता है नोट्स के अंदर। तो ये फ़िलहाल अभी अच्छे से वर्क कर रहा है। बात करते हैं अगले कुछ फिक्सेस की। तो अगले अपडेट और फिक्स किए हैं पिक्सल प्रॉप सीटिल से रिलेटेड और अपडेट किए गए हैं बाइनेक्स और काफ़ी सारे अपडेट, यानी कि छोटे मोटे अपडेट्स किए गए हैं अपर्चर के अंदर। और इसी के साथ ट्रांसलेशंस को भी किया गया है अपडेट। तो दोस्तों ये थी इस अपडेट का चेंज लॉग। चेंज लॉग जो है काफ़ी बड़ा इस बार हमें देखने को मिला है और डेफिनेटली इस अपडेट में जो भी चेंजेस या फिर इंप्रूवमेंट किए गए हैं उसका इसका एक्सपीरियंस जो है पहले से इनहांस हो चुका है। आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ रोम मिल जाती है, कोई भी लैग जिटर आपको नहीं मिलता है। आप किसी भी एप्लीकेशन पर टैप करते हैं वो इमीडिएट यहाँ पे ओपन हो जाती है बिना किसी डिले के। और किसी भी टाइप का आप देख सकते हैं कोई भी लैग या जिटर देखने को नहीं मिलता है। ओवरऑल जो रोम है काफ़ी स्मूथ वर्क कर रही है। आप देख सकते हैं ऐप ड्रॉअर के अंदर भी हम किसी भी फास्ट तरीके से यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं आपको कोई भी लैग या जिटर देखने को नहीं मिलता है। तो रोम जो है वो एंड्रॉयड 13 के यानी कि Android 9.1 जो है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। और अभी तक मैंने इसमें कोई भी सिस्टम UI फ्रीज या फिर क्रैश को भी फेस नहीं किया है जब से भी मैं इस रोम को यूज़ कर रहा हूँ या फिर इससे पिछली बिल्ड को भी यूज़ कर रहा हूँ।
तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे हम नेटिव वीडियो कॉल की। तो अभी भी हमारे सी एंड्रॉइड में नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, बट कनेक्टिविटी जो भी है काफ़ी अच्छे से वर्क कर रही है। तो मुझे ऐसा कुछ 4G वगैरह में कुछ इशू फेस नहीं हुआ है, तो नेट तो प्रॉपर अच्छे से वर्क कर रहा हूँ, नेटवर्क रिलेटेड कोई इशू देखने को नहीं मिलता है। तो दोस्तों इस अपडेट में इतना ही कुछ था, और अगर वीडियो लेंथी हो चुकी है क्योंकि चेंज लॉग इसका काफ़ी बड़ा था, तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। और अगली वीडियो में जो कुछ चीज़ें रह गई हैं, जैसे कि इस रोम में इसकी परफॉर्मेंस कैसी मिलती है, सीपीयू थ्रॉटल स्कोर, गीक बेंच स्कोर, क्या है इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस, तो मैं उसको अपनी अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।